परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है आत्मज्ञान की ओर ध्यान साधना का भाग 5वां। हम पूर्व वीडियो में चर्चा कर रहे थे कोशों की, जिनमें 5 कोशों में से एक कोश की चर्चा हुई थी। और यह कोश किस लिए? वह इसलिए कि हम इस मानव जीवन में जिस घर परिवार, जिस भी परिस्थिति में जिन लोगों के भी मध्य रह रहे हैं, वहाँ रहते हुए किस तरह से तनाव मुक्त रहें, उनके प्रभाव से मुक्त रहें और अपने जो जीवन के क्रियाकलाप हैं, जो हमारी मंजिल है, उसकी ओर हम सहजता से निर्विघ्न जा सकें। इस वीडियो का ध्येय एकमात्र यही है कि दुनिया में अगर आए हो तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। कई बार यह देखा जाता है कि हम इस जिंदगी से, इस जीवन से कभी कभी अपने भाग्य से, कभी कभी उस परमात्मा की ओर भी, उनसे भी नाराज़गी जताते हैं, असंतोष का भाव व्यक्त करते हैं। तो आइए यह देखते हैं कि किस तरह से हम शांत, संतुष्ट, पवित्र एवं निश्चिंत रहकर और निर्विघ्न रूप से अपने जीवन पथ पर अग्रसर हो सकते हैं। तो इसलिए कोशों की आवश्यकता पड़ती है, कोशों को जानना जरूरी हो जाता है। ये 5 कोश कौन कौन से हैं? पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और 5वां है आनंदमय कोश। अन्नमय कोश का आशय है, जब हम सिर्फ शरीर के स्तर पर जीते हैं, हमारी चेतना का स्तर शरीर से ऊपर नहीं होता, हम देह की दुनिया, देह के रिश्तों से ऊपर नहीं सोच पाते। हमारी चेतना का स्तर जब ऐसा हुआ तो समझना चाहिए कि हमारी जो आध्यात्मिक उन्नति हुई है सिर्फ अन्नमय कोश तक सीमित है। प्राणमय कोश का अर्थ है हम अब थोड़ा सा शरीर के स्तर से अंदर की ओर प्रवेश कर गए हैं। प्राण के स्तर पर, प्राण के स्पंदन को हम महसूस करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि प्राण तो प्रकृति प्रदत्त है, जन्म से ही प्राण का संचार है, लेकिन हमें मुश्किल से कभी उसकी ओर ध्यान देने का मौका मिलता है। प्राण चल रहा है, हमारी श्वास कब अंदर गई, कब बाहर गई, कब धीमी है, कब तेज है, उस स्तर पर हम ठहरते नहीं और बिल्कुल भागे जा रहे हैं, जिंदगी की भाग दौड़ में आगे बढ़े जा रहे हैं। पल भर का मौका नहीं मिलता कि हम शांत और प्रशांत भाव से कहीं भी बैठकर अपने श्वास को, कहते हैं कि श्वास तो गिनी चुनी होती हैं जीवन में। ये जब हम सुनते हैं कि अमुक व्यक्ति ने अंतिम सांस ली, तो इसका मतलब है कि पहली सांस भी कोई थी। सांसों का खजाना लूटा जा रहा है और हम अनदेखी किए जा रहे हैं। कब हमारी श्वास का फिजूल खर्च हो रहा है, कब हमें नियंत्रित करना चाहिए, इन सब चीज़ों से हम बेखबर रहते हैं और एक दिन श्वासों का पूरा खजाना लूट जाता है। तो जब हम अपने श्वास की ओर ध्यान देने लगते हैं, हमारी चेतना उधर जाने लगती है, तो हम समझते हैं, हमें समझना चाहिए कि हम प्राणिक स्तर पर, जो कोश का प्राण का स्तर है, उसमें कुछ पुष्ट हुए हैं। उदाहरण स्वरूप ले लेते हैं, आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि एक कुत्ते का जो जीवन होता है लगभग 12 वर्ष का माना जाता है। तो 12 वर्ष, अब आप समझिए कि कुत्ते की प्रकृति क्या होती है। मुंह फाड़ करके और जल्दी 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 श्वास लिए जाना, यानी जो खजाना मिला था उसका खजाना अतिशीघ्र ख़त्म होता जाता है और इसलिए 12 वर्ष आते आते श्वासों के खजाने की पूर्णाहुति हो जाती है। अब
वहीं दूसरी तरफ हम उदाहरण लेते हैं कछुए का, जिसका जिक्र भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी किया है और योगियों को निर्देशित किया है कि और एक योगी को कछुए जैसा जीवन जीना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। किस दृष्टि से? श्वास प्रश्वास और इंद्रियों के नियंत्रण की दृष्टि से। कूर्मो अंगानेव, कूर्म यानी कछुआ के अंगों के इव यानी समान। इसीलिए लगभग 250 वर्षों से भी अधिक की जीवन अवधि होती है एक कछुए की। तो यदि हम भी अभ्यासी हो जाएं, क्रोध, आवेश, इन सब चीज़ों से यदि अपने आप को मुक्त रखें तो हमारी श्वास का अपव्यय नहीं होगा। श्वास बहुत तेज़ी से नहीं चलेगी, एक निश्चित गति से, एक निश्चित लय से चलेगी और हम प्राणिक स्तर पर मजबूत हो सकेंगे। आइए चलते हैं तीसरा कोष, विज्ञानमय कोष। अन्नमय कोष पहला, दूसरा प्राणमय, तीसरा विज्ञानमय। विज्ञान जैसा शब्द से ही स्पष्ट है, भी यानी विशेष रूप से ज्ञान होना। यानी हम अब चेतना का स्तर जब हमारा और ऊपर उठा, आध्यात्मिक स्तर पर हम विकसित हुए, तो हम बुद्धि के स्तर पर भी पहुँचते हैं और जो प्राण का स्तर था उससे जब ऊपर उठे तो बुद्धि के धरातल पर सारे संसार की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, घर परिवार की ओर जब हमारी दृष्टि जाती है, तो जिनका कार्य व्यवहार हमें परेशान करता है, हम बौद्धिक स्तर पर जब हम शांत होकर के एक विश्लेषण करते हैं तो उस विश्लेषण पर यदि हम सकारात्मक सोच देते हैं तो कुछ अनुकूल व्यवहार भी होता है। यदि हम अनुकूल व्यवहार को लेकर आगे बढ़ते हैं तो तनाव मुक्त रहते हैं। और ये जड़ चेतन गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गहाही पय परिहरि बार विकार। ये तो सारा संसार ही गुण दोष से युक्त है। तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। अब हमारा दायित्व क्या है? संत हंस गुण गहाही पय। संतों का काम है हंसों की तरह, जिस तरह से हंस दूध, ऐसी मान्यता है कि दूध और पानी मिलाकर रखने पर हंस सिर्फ दुग्ध पान कर लेता है और पानी का त्याग कर देता है, उसी तरह से हमें गुणग्राही वृत्ति रखते हुए अपने आसपास, घर परिवार, समाज, जहाँ भी हमारा जीवन व्यतीत हो रहा है, यदि हम सद्गुणों को देखेंगे, तो यदि हम सद्गुणों को ही ध्यान में रखेंगे तो तनाव से मुक्त होंगे और जीवन पथ पर प्रसन्नतापूर्वक शांति के साथ आगे बढ़ सकेंगे। इस तरह से हमारा जो विज्ञान का कोष है, विज्ञानमय कोष, अन्नमय कोष पहला, दूसरा प्राणमय, तीसरा विज्ञानमय। अन्नमय, प्राणमय, सॉरी, यहाँ पर विज्ञानमय के पहले एक मनोमय कोष होता है। मनोमय कोष का अर्थ होता है प्राणमय से थोड़ा सा ऊपर उठ गए और मन के स्तर पर हमारी जो उड़ान है, हमारी जो गति है, वह ऊपर उठती है, उन्नत होती है। इसके बाद हम पहुंचते हैं विज्ञानमय, जिसकी चर्चा हम कर चुके। आगे आता है आनंदमय कोष। आनंदमय कोष का मतलब होता है हमने अन्न का स्तर, अन्नमय कोष यानी शारीरिक स्तर से ऊपर उन्नति की, फिर प्राणमय, फिर मनोमय, फिर विज्ञानमय आए, यानी इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उठकर एक आनंदमय कोष, जो हम समझें अब इस स्तर पर कि 3 प्रकार के आनंद को, यदि इस बात को समझने के लिए, आनंदमय कोष को समझने के लिए यदि हम 3 प्रकार की बातें समक्ष रखें, पहला विद्यानंद, दूसरा विषयानंद और तीसरा ब्रह्मानंद। विद्यानंद एक विद्यार्थी जीवन को पढ़ने में, विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी को पढ़ाई करने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसको विद्यानंद कहते हैं। विषयानंद पारिवारिक जीवन होता है, दाम्पत्य जीवन होता है विषयानंद। और तीसरा होता है ब्रह्मानंद, जब हमारा यह जो प्रेम है, प्रेम का स्तर दैहिक दृष्टि से ऊपर उठ जाता है और हम परमात्मा से नज़दीकी स्थापित करते हैं, उनसे सानिध्य स्थापित होता है और हम परमात्मा से मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। जैसे मीराबाई जी की पंक्ति है, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। जब हमें सब कुछ वहीं अपने प्रभु में, इष्ट में दिखाई देने लगता है
चैतन्य महाप्रभु आदि अनेक भक्त हुए हैं जिन्होंने हर श्वास में प्रभु को याद किया है। जब हम इस दिशा में बढ़ जाते हैं तो समझना चाहिए कि हमारा आनंदमय कोश खुल गया है और उधर हम प्रगति पथ पर जाने के लिए अनुकूल स्थिति में पहुंच गए हैं। तो आइए थोड़े से और बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है बीइंग सोल, थोड़ा सा अंग्रेजी की पंक्तियां लेते हैं। बीइंग सोल एक्टिंग अ रोल। हमें आनंदमय कोश में पहुंच जाने पर क्या होता है कि हम एक दो पंक्ति का दोहा जो हमें यहाँ तक पहुँचाता है। क्या करना? नहीं देह नहीं इंद्रियां, न मन बुद्धि स्वच्छंद, नहीं जीव मैं आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद। मैं देह नहीं हूँ, यानी अन्नमय कोश से ऊपर गया। नहीं इंद्रियां, मैं इंद्रियां नहीं हूँ। न मन बुद्धि, देह इंद्रिय मन बुद्धि, नहीं देह नहीं इंद्रियां, न मन बुद्धि स्वच्छंद, नहीं जीव मैं आत्मा शुद्ध सच्चिदानंद। मैं आत्मा हूँ। कैसी आत्मा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप हूँ। सत्य स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, सत्य स्वरूप, सत्य स्वरूप, सत्य चित आनंद। सत्य स्वरूप, चित यानी ज्ञान स्वरूप और आनंद, सच्चिदानंद। सत्य स्वरूप, चित स्वरूप, सत्य यानी सत्य स्वरूप, चित यानी ज्ञान स्वरूप और आनंद स्वरूप। ऐसी मैं आत्मा हूँ। हमारा परिचय, वास्तविक परिचय यह है। यदि हम शरीर के स्तर पर देखें, जिसका वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है कि यह शरीर क्या है? हमारा शरीर एक रथ की तरह है। और इस अब रथ की संरचना को यदि हम शरीर से तुलना करते हैं तो रथ में क्या होता है? एक रथ में रथी बैठा होता है। रथी जो सवार है, तो हमारे इस शरीर में रथी कौन है? आत्मा है। आत्मिक स्तर, आत्मा ही तो इस शरीर का संचालन कर रही है। आत्मा ही तो ड्राइवर है। तो जो रथी है इस शरीर में, शरीर रथ हुआ, इसमें जो सवार है वो कौन है? रथी यानी आत्मा। और इस रथ को चलाने वाला कोई चाहिए, वह है बुद्धि। बुद्धि से इस शरीर रूपी रथ का संचालन हो रहा है। अब इंद्रियां जो है, इंद्रियां घोड़े हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। जिस तरह से रथ को संचालन करने के लिए, रथ को चलाने के लिए घोड़ों की आवश्यकता होती है, तो इस शरीर रूपी रथ में 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये घोड़े हैं। और फिर चलने के लिए, रथ को चलने के लिए रास्ता भी चाहिए। तो विषय जो होते हैं, जिन विषयों में ये इंद्रियां रमती हैं, जैसे किसी रूप में इंद्रियां जाती हैं, रस खाने की ओर दौड़ती हैं ये इंद्रियां, रूप रस, गंध की ओर दौड़ती हैं ये इंद्रियां, स्पर्श का भाव आता है, स्पर्श की ओर जाती हैं, स्पर्श की लालसा होती है इन इंद्रियों को। तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, अच्छी अच्छी वाणी, अच्छे अच्छे गीत, मनमोहक चीज़ें सुनने का मन पड़ता है। ये इंद्रियों की जो विषय हैं, यही इस रथ के चलने के रास्ते हैं। इसीलिए हमने देखा होगा कि हमारा जो जीवन चलता है इन्हीं चीज़ों की ओर बढ़ता है, कभी एक विषय की ओर, कभी दूसरी विषय की ओर। तो विषय जो है विचरने के रास्ते होते हैं और रथ में एक लगाम होता है। तो इस शरीर में लगाम क्या है? मन लगाम, इंद्रियां घोड़े, विषय विचरने के रास्ते। तो यह था विश्लेषण। एक थोड़ा सा और विषय यहाँ पर चर्चा करते हैं। अर्थी शब्द हमने सुना है। अर्थी मृत्यु होने के बाद ये जो रथी, जो इस शरीर में सवार आत्मा थी, जब यह रथी इस शरीर को छोड़ देती है तो हम इसको अरथी, यानी एब्सेंट, रथी ने इस रथ को छोड़ा, तब नाम पड़ गया अरथी। लोगों को प्रायः देखा जाता है कि एक मुर्दे को जब किसी एक निश्चित संरचना में रख करके और लोग कंधों पर ले जाते हैं, उसका नाम अर्थी कहते हैं। अर्थी जा रही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अर्थी का यह आशय होता है। अब इतने विश्लेषण के पश्चात एक थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे स्मरण आता है स्वामी विवेकानंद की पंक्तियों का कि स्वादेंद्रिय की ढील से बाकी इंद्रियां बेलगाम हो जाती हैं। यानी हमने सारी इंद्रियों के विषय की चर्चा की, रूप रस गंध स्पर्श
आदि चीज़ों की ओर इंद्रियां जाती हैं। स्वामी जी कहते हैं कि यदि हम स्वाद के वशीभूत हो जाते हैं तो जो बाकी इंद्रियां होती हैं बेलगाम हो जाती हैं। इसलिए स्वाद पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए। इस आध्यात्मिक चर्चा को, इस आत्मज्ञान को आगे के वीडियो में और चर्चा होगी। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय हिंद, जय जगत। आपका जीवन मंगलमय हो।